वेलकम टू एसओएमपी। आज हमारे बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है डीलिंग विद सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ये जो टॉपिक है आप यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 2 और 3 इन दी सब टॉपिक्स एंड ये पैनलिस्ट रहे हैं इस डिस्कशन के। सो आइए देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इट इज एक्चुअली मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर द वर्ल्ड टुडे एंड इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है टू टैकल द प्रॉब्लम जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण हो रही है एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो पहले देखते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स है क्या। Here, these are actually disposable plastics जो कि एक ही बार यूज किए जा सकते हैं एंड देन वो इट इज थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हुआ, स्ट्रॉज, कॉफी स्टेरर्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ऑल्सो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं दे इनकी जो इनसे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिरिंजेस, एप्लीकेटर्स, ड्रग टेस्ट, बैंडेजेस, रैप्स एक्सेट्रा। ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेड टू बी डिस्पोजेबल। एक ही बार इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर इनको डिस्पोज कर देना चाहिए। दैट इज वाई बोला गया है कि कोविड 19 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का यूसेज काफी ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे डजंट बायोडिग्रेड इजीली। इट इवन ब्रेक्स apart into smaller pieces। मतलब प्रॉपरली डिटोरिएट तो होते ही नहीं है विच इज एक्चुअली अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। सो आइए देखते हैं फ्यू स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जो अभी वर्ल्ड है इट इज चोकिंग ऑन प्लास्टिक। जो हमने प्रीवियस सेंचुरी दैट इज इन द 20th सेंचुरी में जितने प्लास्टिक्स हमने प्रोड्यूस किए थे उससे कई ज्यादा हमने अभी पास्ट 10 years में प्रोड्यूस कर रखे हैं। सो यू कैन सी कितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लास्टिक। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव रिपोर्ट ऑलमोस्ट अबाउट 8.3 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है इट हैज प्रोड्यूस्ड सिंस अर्ली 1950s, जिसमें कि अबाउट 60% जो है दे आर एंडेड अप आइदर इन लैंडफिल और नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑल्सो स्टडीज हैव एस्टिमेटेड दैट ओवर 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हम डंप करते हैं ओशंस में एनुअली which causes an unprecedented damage to the world's delicate ecosystem that is oceans। ग्लोबली देखा जाए तो वी स्टिल प्रोड्यूस अबाउट 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर, जिसमें कि 50% जो होता है दे आर ऑफ सिंगल यूज पर्पसेस। इंडिया की स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट जनरेट अबाउट 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर, जिसमें 43% comprises of single use plastic। So you can see the use of plastic has been increased drastically in the last decades। आइए देखते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स के क्या इम्पैक्ट्स हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से जो जो प्लास्टिक है ये हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इट टेक्स इयर्स टू डिसइंटीग्रेट एंड डीकम्पोज। So this single-use plastic, it slowly and gradually ये break down होता है into smaller pieces of plastic which is called as microplastic। and इसी process के दौरान these plastics it get contaminated in our soil system and water system, thereby causing land and water pollution। Let us see इसका effect on humans। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स जो होते हैं दैट इज द टॉक्सिक केमिकल्स इट रिलीजेस एंड अल्टीमेटली इट एंटर्स द ह्यूमन फूड चेन। एंड अगर ये प्लास्टिक ह्यूमन फूड चेन एंटर किया तो इट कैन कॉज मेनी हेल्थ इश्यूज जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स, इट कैन कॉज कैंसर इन द स्टमक, लंग प्रॉब्लम्स जैसे कि chronic bronchitis, skin problems, eye problems like visual defects, and even it can cause deafness as well। So you can see बहुत सारे health issues होते हैं if the plastic enters the human food chain। Also let us see the effects on animals। Birds जो होते हैं they usually get confused with the shreds of plastic bags for food and वो ultimately ये toxic debris खा जाते हैं। Also fish देखा जाए तो they also consume thousands of tons of plastic in a year। Ultimately this
plastic, it enters into the food chain of marine mammals as well, and thereby affecting the marine food chain as well. नेक्स्ट मेजर इम्पैक्ट इज द इकोनॉमिक लॉसेस. जो भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं वो यूजुअली डंप किए जाते हैं अलोंग द शोर लाइन, which creates a negative impact on tourism revenue, which creates an aesthetic issue. So example देखा जाए, जो अंडमान एंड निकोबार का निकोबार आइलैंड जो है, it is under the threat of plastic, and it is facing a aesthetic issue because बहुत सारा dumping of plastic waste हो रहा है at this island. So these are few major impacts of the single use plastic. So let us see few challenges. इंडिया के स्पेसिफिक में अगर देखा जाए तो वी लैक एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट. इंडिया में देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड द मेन प्रॉब्लम इज इट इज बीइंग लिटरिंग अक्रॉस इट्स टाउन्स एंड सिटीज. कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट का. ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव एनी नोटिफिकेशन और रूल्स रिगार्डिंग दिस. We already have a rule called as Plastic Waste Management Rule 2016 and also an amendment made in 2018 in such rules. बट फिर भी जो कि लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, दे आर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट सच रूल्स एंड मॉनिटर द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. ग्लोबली भी देखा जाए तो देयर इज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, बिकॉज ये जो प्लास्टिक वेस्ट है दे आर डम्प्ड ओपनली, ड्यू टू विच जो भी प्लास्टिक्स है it enters the environment via the inland waterways, wastewater outflows, transport by winds or tides, etc. And these waste, they don't get filtered out and it enters into the ocean. One such example is Great Pacific Garbage Patch, which has been created in the Pacific Ocean due to this mismanagement of this plastic waste. नेक्स्ट चैलेंज है कि प्लास्टिक जो है इट इज वेरी चीप एंड कन्वीनियंट, बहुत सस्ता है एंड इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है. तो जब तक डिमांड रहेगा पीपल आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट. देयरफॉर वी नीड टू कर्ब दिस because its usage is in huge amount. Next major challenge is recycling issue. इंडिया ग्लोबली अगर देखा जाए तो वी प्रोड्यूस अबाउट 330 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर, जिसमें कि 50% दे आर सिंगल यूज प्लास्टिक. और इसमें भी अगर देखा जाए तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये जो प्लास्टिक्स है ये रिसाइकिल हो पाते हैं. It does not get recycled completely because we don't have proper knowledge to recycle these plastics. Also, different types of plastics are often combined in manufacturing processes, which makes the recycling much more difficult. Next challenge is, I mean, not exactly the challenge, the impact of COVID-19. कोविड 19 के दौरान ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन डिस्पोजेबल सच एज प्लास्टिक कटलरी, कप्स, कंटेनर्स, लो माइक्रोन काउंट कैरी बैग्स, इवन ऑन द थिंग्स लाइक सिरिंजेस में, मास्क में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यूसेज होने लग गया प्लास्टिक वेस्ट का. सो विच हैज increased the consumption. So these are few challenges which need to be addressed. Now let us see few initiatives which is being taken up by the government or by the world to ban the single-use plastics. यूरोपियन यूनियन इनने प्लान किया है कि वो बैन करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स सच एज स्ट्रॉज, forks, knives and cotton buds by 2021. Also, World Environment Day 2018 में वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड साथ ही साथ वो एलिमिनेट करेंगे इट्स यूसेज कंप्लीटली. ऑल्सो ये ग्रुप ऑफ 20 दैट इज G20 के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ने अग्री किया कि वो अडॉप्ट करेंगे न्यू इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क सो दैट कि वो टैकल कर सके इश्यूज रिलेटेड टू द मरीन प्लास्टिक वेस्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल. इंडिया के स्पेसिफिक में अगर देखें तो ऑन 15th August 2019 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ही कॉल टू एलिमिनेट द सिंगल यूज प्लास्टिक इन द कंट्री. उन्होंने कहा कि 2022 तक वी शुड एलिमिनेट द यूज ऑफ दिस सिंगल यूज प्लास्टिक. इसी के बेस्ड ऑन हिज डिसीजन सर्टेन मेजर्स वर टेकन अप बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि एनएचआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये इंश्योर किया कि वो जो भी प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करेंगे दे विल यूज इट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंश्योर किया कि जो भी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं दे विल यूज प्लास्टिक एज अ फ्यूल. And also ministry like textile ministry, they have pushed for the greater production of jute bags to replace this plastic bags. ऐसे ही बाकी स्टेक होल्डर्स ने भी ऐसे कुछ मेजर्स लिए हैं to ban the single use plastics. As I've discussed it, there was the notification which came out in 2016 called as Plastic Waste Management Rule. ये बोलता है कि जो भी लोकल बॉडीज है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेग्रीगेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. दो ये जो रूल्स थे ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाए इस रूल्स में इन 2018 and introduced a concept called as extended producer responsibility. मतलब ये एक पॉलिसी अप्रोच है जिसमें प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द वेस्ट विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय देयर प्रोडक्ट्स. मतलब जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो सारे प्रोडक्ट वो सारे वेस्ट कलेक्ट करें जो कि उनके प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं. So this will prevent waste at the source. साथ ही साथ it will promote product design by taking environment into consideration and support the achievement of the public recycling and materials management goals. Apart from these initiatives taken up by the government, let us see few other measures as well. Since half of the plastic जो हम प्रोड्यूस अभी कर रहे हैं they are meant to be used only once, तो इंडिया को फिगर आउट करना पड़ेगा कि what plastic it wants to use and what it wants to ban. एंड इनको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि how they are going to recycle it. We need to improve the waste management system, जैसे कि we need to ensure कि proper segregation हो रहा हो waste का at the sources. and ये जो segregated waste है ये properly effectively collect हो रहे हैं, transport हो रहे हैं and properly safe storage में रख रहे हैं इसको. There we also need to ensure that there is a cost effective recycling of these plastic waste. And साथ ही साथ we need to ensure that there is less landfilling and dumping being done in the environment. We need to promote eco-friendly alternatives so that कि हम ये फेस आउट कर सके ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स को. जैसे कि we can introduce economic incentives, we can support projects to recycle these single use items. We can also stimulate the creation of micro enterprises so that ये जो micro enterprises है पहले तो ये recycle करेंगे ये single use items को. साथ ही साथ it will also help to create jobs and economic growth as well. We can also promote and adopt the reusable bags, which is an alternative to plastic bags. Also, for effective policies, we do not have proper data. So municipal corporations जो हैं, they should get the data that how much plastic हम generate कर रहे हैं every day. बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं गवर्नमेंट जैसे विच इंक्लूड्स द इनोवेटिव स्टेप्स लाइक यूटिलाइजिंग दीज प्लास्टिक्स फॉर मेकिंग रोड्स, जो कि ऑलरेडी NHAI कर रहा है. स्टेट्स लाइक केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, there are few states which have already begun works on these lines of promoting the use of bioplastics. The major thing is we need to educate the consumers to make the environment friendly choices. हमें consumers को educate करना पड़ेगा, उनको aware करवाना पड़ेगा through awareness campaigns कि वो environment friendly choices करें, वो alternatives ढूंढे plastics के. So this public pressure it will drive public and private sectors decision as well. So thus, more than anything else, willingness on the part of people, not just the government or manufacturer, is the need of the hour. So that's all for today. If you found this video helpful, like the video, comment on it. Also subscribe to the channel. You can also join our Telegram channel, which is at the rate SOMP Guidance for further updates. Thank you.